लेकिन जब ये संदेश देने की कोशिश की जाती है तो उस संदेश देने के क्रम में जब कांग्रेस की तरफ से ये वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ये बयान जाता है कि अपनी मर्जी से आप कैसे सांसद चुन सकते हैं, हमारे नेता कौन जाएंगे हम तय करेंगे, आप कौन होते तय करने वाले। विजय शर्मा जी, देखिए, अब इसमें मैं क्या कहूं, कांग्रेस हर जगह राजनीति करती है, ये तो बड़ी विडंबना की बात है। अब डॉक्टर शशि थरूर है जो, इनके बारे में कौन उंगली उठा सकता है? कितने 1978 से ये 2007 तक काम किया इन्होंने, विभिन्न पदों पे रहे हैं ये यूएनओ में। और आपको तो याद होगा कि कोफी अन्नान से कितने छोटे मत से हारे थे, बिल्कुल मामूली सा अंतर था। तो उस आदमी के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई और वो भी कांग्रेस ही था। आनंद शर्मा वाणिज्य मंत्री रहे हैं, उन पे इनको क्या ऐतराज है? मैं भी देख रहा था कि जयराम रमेश जी कह रहे थे आनंद शर्मा जी क्यों बुलाया। अरे भाई, आप एक तरफ जब यहाँ बाराक ओबामा आते हैं राष्ट्रपति, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और यही आनंद शर्मा जी इनके साथ जाते हैं मिलने के लिए, जो विपक्ष के नेता के तौर पे ये मिलते हैं। आज अगर हम चाहते हैं कि देश का पक्ष आनंद शर्मा जी रखें या शशि थरूर जी रखें, तो इनको दिक्कत है। हमने मनीष तिवारी जी को भी रखा है, इनके को सलमान खुर्शीद को भी रखा है, तो ये विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद भी। तो दिक्कत क्या, अच्छे लोगों को अगर रखे, अच्छा पक्ष रखे तो क्या है? ये क्या चाहते थे? ये वो चाहते थे जिनके ऊपर आरोप है। गौरव गोगोई के ऊपर सबको पता है कि वो 2 हफ्ते से ज्यादा वहां पाकिस्तान में रहे, उनकी पत्नी जो है पाकिस्तानी एनजीओ के लिए काम करती थी। उसके बाद में इनके नासिर हुसैन है, उनका भी आपने सुना होगा किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे जब वो जीते थे। तो ऐसे आरोपियों को अगर हम ना ले जाके एक जिनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो विदेशी मामलों में, और आज डॉक्टर थरूर तो जो विदेशी मामलों के जो समिति है उसके अध्यक्ष भी है, तो ऐसे लोगों को क्यों ना ले जाएं हम? ऐसे टाइम पे ये राजनीति करते हैं, मेरे ख्याल से ये बड़ा दुखद है। और मुझे तो लगता है कि भगवान कब सद्बुद्धि देगा कांग्रेस को कि ये देश हित में भी राजनीति करते हैं। और अगर इन्हें नाम देने ही थे तो प्रियंका गांधी का देते, राहुल गांधी का देते, सचिन पायलट का देते, तो भी हम समझते, वो भी अच्छे चेहरे थे इनके पास, उनके क्यों नहीं दिए इन्होंने? तो ये समझ में आता है, देश देख रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, उनके नेटवर्क में कुछ इशू था, शायद जुड़ गए हैं। निशांत रावल जी, आरोप यह है भाजपा की आप ऐसे लोगों के नाम शामिल करना चाहते थे जो आरोपित थे, जिनकी छवि दागदार थी। इस वजह से भाजपा ने, सरकार ने उन नामों को नहीं स्वीकार किया, अपने हिसाब से नाम चुना। जब नाम चुनना ही था तो प्रियंका गांधी का नाम देते, जब नाम देना ही था तो राहुल गांधी का नाम देते। निशांत जी, देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं बहुत स्पष्ट बात करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद हर एक भारतीय में जो एक जुस्सा है, हर एक भारतीय जो गर्व महसूस कर रहा है, उसके ऊपर कहीं पे भी सवाल जवाब नहीं हो सकता। भारतीय सेना ने, इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तान को, ये 2 कौड़ी के भीख मंगे पाकिस्तान को मजबूत जवाब दिया, सिर्फ 4 दिनों के अंदर उसको घुटने पे लाके खड़ा कर दिया, उससे हर कोई भारतवासी में गर्व की भावना है। बात रही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, देखिए आपने बात की कि काफी सारे सांसद, जो हमने 4 सांसदों का लिस्ट दिया था, उसमें किसी के ऊपर कोई आरोप थे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के 125 से ज्यादा सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, हमारे पास तो पूरा लिस्ट है। लेकिन जब देश की बात आती है, जब तक कोई क्रिमिनल केस या कोई सिविल केस कोर्ट के माध्यम से साबित नहीं होता, तब तक वो आरोपी बोला जाता है, गुनहगार नहीं बोला जाता। ये हमारे देश की न्यायिक प्रणालिका का शब्द है। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पाप किया, अरे भाई, जब भारत के अंदरूनी राजकारण की बात आती है तो पार्टी पॉलिटिक्स होता है। 2 पार्टियों के बीच में जब गठबंधन होता है तो एक पार्टी डिसाइड करती है कि उसका मंत्री कौन बनेगा, दूसरी पार्टी डिसाइड करती है उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, यही तो संसदीय प्रणालिका होती है। जब हमको पूछा गया माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू की तरफ से, हमने 4 नाम दिए, उसमें से एक ही नाम सिलेक्ट किया, बाकी के 3 नाम उन्होंने जानबूझ के कट कर दिए, क्योंकि उनको ये बात के ऊपर देश में चर्चाएं करानी थी, उनको ये बातों के ऊपर देश में डिबेट्स करानी थी। देखिए, शशि थरूर जी, जयराम रमेश जी ने, पवन खेरा जी ने बहुत स्पष्ट प्रेस में कहा है कि शशि थरूर जी उनके दोस्त है। शशि थरूर जी एक विद्वान है, कम्युनिकेशन वाइज शशि थरूर जी 3 भाषाओं के ऊपर बहुत बड़ा उनका कमांड है, उनका अच्छा कन्विंसिंग पावर है। रक्षा मंत्रालय
विदेश नीतियों के ऊपर भी वो काम कर चुके हैं। शशि थरूर जी के पास जो एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस बहुत ही कम सांसदों में होता है। ये बात कही जा रही है, हमने बोला है, लेकिन बात आती है भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति पे। अरे भाई, आप डेलीगेट्स भेज रहे हो, उसके पहले आप बाहर के लोगों को, विदेश के लोगों को जानकारी देना चाहते हो ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन देश की जनता को तो आप कुछ नहीं बोल रहे। देश की जनता के जो सवाल खड़े हुए ट्रंप के बारे में, उस पे निशांत जी आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा जी, आप लक्ष्मण जी पहले, हाँ लक्ष्मण जी एक सेकंड, पहले देश में आप सर्वदलीय बैठक तो बुलाइए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। आप पहले संसद का सत्र, स्पेशल सत्र बुलाइए। पहले देश की पार्टियों को तो पता हो, पहले देश के सांसदों को पता होना चाहिए ना कि क्या क्या चल रहा है। ऐसा तो क्या हुआ कि सीज फायर हो गया? देश के लोगों की मुझे लगता है कि शायद यही वजह है, शायद आपकी आऊंगा विजय शर्मा जी, आऊंगा आपके पास। मुझे लगता है कि ये जो करेंगे पहले देश के लोगों को बता दीजिए, और यही वजह है कि शिवसेना यूबीटी ने यहां तक कह दिया, संजय राउत जी ने, ये विदेश भेजने की जरूरत थी क्या थी, ये तो टूरिज्म हो रहा है, और इस पूरे डेलीगेशन पे ही सवाल उठा दिए। तो ये भी एक मुद्दा है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये तो दूसरे मुद्दे पे आ गए, लाइन अलग ही ले ली यहाँ पे शिवसेना। आनंद दुबे जी, सबसे आखिर में आपके पास आ रहा हूँ, इसका फायदा आपको ये दूंगा कि कोई बीच में बोलेगा ना, आप बिल्कुल बोलिए आराम से। लक्ष्मण जी नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, जब हम घरेलू राजनीति करते हैं तब हम खूब लड़ते हैं, सड़क से संसद तक बहस करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों का खूब विरोध करते हैं। लेकिन जब बात हमारे देश की होती है, अखंडता की होती है, एकता की होती है, हमारे संप्रभुता की होती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ देश के साथ खड़ा होते हैं, देश के लिए काम करते हैं। 22 अप्रैल को जब आतंकी हमला हमारे पहलगाम में हुआ, सबसे पहले हमारी पार्टी 26 तारीख को वहाँ दल बल के साथ पहुँची। वहाँ मनोज सिन्हा जी से, फारूक अब्दुल्ला जी से हमने मुलाकात की। हमने एक स्वर में कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, जो कड़े से कड़ा निर्णायक फैसला लेना हो, आर पार करो, पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करो, हम आपके साथ हैं। उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, हम सब जगह बोले कि हम सरकार के साथ हैं। अब आप सोचिए कि अगर पूरा विपक्ष, जिसने न पार्टी देखा, न राजनीति देखा, न विचारधारा देखा, सब लोग देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, तो क्या सरकार का काम नहीं है कि थोड़ा सा विपक्ष को भी विश्वास मिले? राहुल गांधी जी अगर चिट्ठी लिखते हैं कि 1-2 दिन का ही सही, लेकिन एक संसद का सत्र हो जिसमें बहस हो, संवाद हो, डायलॉग हो, सेना का मनोबल बढ़ाया जाए, सेना को सम्मानित किया जाए, उस पर कोई चर्चा नहीं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के बाद बिहार के दरभंगा में जाते हैं, जिस प्रकार बिहार के प्रशासन उनको रोकती है, जिस प्रकार उनके साथ हाथापाई तक की नौबत आती है, देख के अच्छा नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष के साथ सरकार के लोग ऐसा सलूक करते हैं। आप डेलीगेशन भेज रहे हैं, आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में शिवसेना 9 सांसदों वाली पार्टी है, बीजेपी 9 सांसदों वाली पार्टी है, हम आपके बराबर हैं, 1-2 सांसद हमारे और आप ले लेते। लोकसभा में हमारे पास 9 लोग हैं, आपने नहीं लिया। ठीक है, आपकी सब बात हम मानते हैं, लेकिन क्या आप हमारी बात नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मैं तो विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहता हूं, मैं तो विपक्ष को देखना चाहता हूं दर्शक दीर्घा में, तब कोई सवाल नहीं पूछता है। अरे जब विजय शाह और जगदीश देवड़ा जैसे लोग सेना का अपमान करते हैं, तब कोई सवाल नहीं पूछता है। हम एक बात नहीं समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कौन होती है ये साबित करने वाली कि भैया ये जो पूरा विपक्ष है ये देशभक्त नहीं है, ये देश के संकट के समय नहीं खड़ा है। जबकि असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा एकदम अलग है। नारेबाजी खूब करेंगे, यात्राएं खूब लगाएंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे, होर्डिंग्स में इनके नेताओं के फोटो होंगे, लेकिन उस वीर जवान, उस सेना का फोटो ही नहीं होगा जो सरहद पर लड़ाई लड़ते हैं। तो बीजेपी से कोई सवाल नहीं पूछता। सारे सवालों के तोपों का मुंह केवल विपक्ष की तरफ आता है कि विपक्ष को किसी भी कीमत पर देशद्रोही साबित किया जाए, विपक्ष को निकम्मा साबित किया जाए। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम तो उनसे पहले कहना चाहते हैं कि 1 नेशन 1 प्राइम मिनिस्टर। अगर नरेंद्र मोदी जी 1 नेशन 1 प्राइम मिनिस्टर की बात मानेंगे तो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री भाजपा की रैलियों में नहीं दिखेंगे, वो पक्ष विपक्ष दोनों के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि वो विपक्षी रैलियां नहीं कर सकते, हमें पता है, लेकिन कम से कम विपक्ष को विश्वास में तो ले लो। अगर राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कुछ आपसे कहते हैं तो सुन तो लो प्रभु। आप आपने बहुत सारी बातें कह दी आनंद दुबे जी, चूंकि बोलते हैं बड़े खूबसूरती से, इसलिए मैं आपको बीच में रोका नहीं, लेकिन एक मूल मुद्दे का जवाब आपने दिया नहीं। आपकी पार्टी विदेश में डेलीगेशन भेजने के खिलाफ है या सिर्फ आपकी पार्टी से एक सांसद शामिल करने के खिलाफ है?
एक लाइन में बोल देंगे तो हमारी बड़ा अच्छा पार्टी रहेगा। विदेश में डेलीगेशन भेजने के खिलाफ नहीं है। हमारी रुक पार्टी जाइए। सिर्फ अब इस बात आपके का विरोध पार्टी कर के रही संजय है, राउत जी इतना बड़ा तो अवसर कहते था, हैं कि हमें विदेश- थोड़ा अवसर क्यों नहीं मिला? नहीं नहीं, अब आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि विदेश में डेलीगेशन भेजने की ज़रूरत क्या थी, ये तो महज एक टूरिज्म है। आप कहते हैं कि नहीं, विदेश में डेलीगेशन भेजने की ज़रूरत है, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मुद्दा आपने कहा कि एक ही सांसद क्यों गया, इसका एक सवाल, इसका एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त में विजय शर्मा जी 2 सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर हर्ष जी के पास जाऊंगा और फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा। पहली बात कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जैसा कहा कि आपने नाम शशि थरूर का लिया, अच्छा है, लेकिन बाकियों के नाम उनसे पूछ के लिया नहीं आपने। और दूसरा, शिवसेना के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी भी तो संख्या उतनी ही थी जितनी आपकी थी, आप जो है क्यों एक ही लिए, एक और सांसद ले लेते? तो आप लोग किस आधार पर चुने, कौन सा सांसद जाएगा, कौन सा सांसद नहीं जाएगा, किस पार्टी की कितनी संख्या होगी? कुछ तो आधार बनाया होगा आपने। देखिए लक्ष्मण जी, ये विशेषाधिकार सरकार के पास है और ये डेलीगेशन किसी बारात के लिए नहीं जा रहे। जैसे संजय राउत जी ने बोला था कि वहां बारात ले जाने की क्या जरूरत है, जितना अच्छा टीवी के ऊपर बोल रहे हैं शिवसेना के प्रवक्ता, शायद मेरे ख्याल से वो इनके अपने नेता हैं उनको समझा दें। वो अनावश्यक रूप से इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं जिससे देश भी कमजोर होता है और छवि भी गलत होती है और पाकिस्तान उसको हाथों हाथ ले लेता है। तो अब मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से इन्होंने कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, हमने 2 सर्वदलीय बैठक बुलाई और जहां तक विशेष सत्र की बात है, पवार साहब ने खुद कहा कि विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है सरकार की, सेना की, जो गोपनीय रखी जाती हैं। ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं डिस्कस की जाती हैं और जरूरत होगी तो सरकार कर लेगी। अभी ऐसा कौन सा देरी हो गई है? तो ये बेकार की राजनीति, कोरी राजनीति और कुछ नहीं है। अब डेलीगेशन की बात निशांत रावल संक्षिप्त में बोलिए। इससे पहले लक्ष्मण जी 5 सेकंड हुआ, 5 सेकंड डेलीगेशन वाली बात पूरी करने दीजिए विजय शर्मा। 5 सेकंड। इससे पहले भी डेलीगेशन गए हैं। 1994 में गया था, क्या हमने उंगली उठाई? हमने कहा कि आपने आडवाणी जी को क्यों नहीं भेजा, मुरली मनोहर जोशी जी को क्यों नहीं भेजा? आप मुझे बताइए, उसमें फारूक अब्दुल्ला जी और सलमान खुर्शीद जी गए थे। 2008 में भी डेलीगेशन गया है, तो क्या वो बारात थी क्या? तो ये हमने टीका टिप्पणी कभी राष्ट्र के लिए हमने कभी राजनीति नहीं की। राजनीति जहां करने की वहां राजनीति कीजिए। आपके कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, कितने फाइटर प्लेन गिराए हमारे इंडिया के, कितने गिरे हैं? ये सवाल पूछने के क्या? आप किसको मैसेज देना चाहते हो? आपने चेनी जी से निशांत रावल जी जवाब दिया, सिद्धिरमैया शर्मा जी, देखिए, रुक जाइए, बाकी लोग मैं फिर आपके पास आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा जी, निशांत रावल जी।